नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े मेडिकल मिथ की बात करने वाले हैं। एक ऐसा नंबर जो हम सब ने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, 120/80। कहते हैं ये आइडियल ब्लड प्रेशर है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में हर किसी के लिए हर उम्र में सही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। एक मिनट के लिए जरा सोचिए, एक तरफ है 25 साल का नौजवान और दूसरी तरफ एक 70 साल के बुजुर्ग। अब क्या ये लॉजिकल लगता है कि इन दोनों के शरीर, जो अपनी अपनी उम्र के बिल्कुल अलग अलग पड़ावों पर हैं, एक ही ब्लड प्रेशर पर सबसे अच्छा काम करेंगे? नहीं ना। बस यहीं से हमारी आज की पूरी बातचीत शुरू होती है। तो सबसे पहले चलिए उस स्टैंडर्ड को समझते हैं जिसे हम सब सालों से सुनते और मानते आए हैं। तो देखिए, मॉडर्न मेडिसिन और यहाँ तक कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी सब यही कहती हैं कि 120/80 ही आइडियल ब्लड प्रेशर है, और सलाह भी यही दी जाती है कि भाई इसी को मेंटेन करो। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये एक रूल हर इंसान पर हर उम्र में फिट बैठ सकता है? तो अब आते हैं उस लॉजिक पर जो इस वन साइज फिट्स ऑल वाली सोच पर सवाल या निशान लगाता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल सवाल है। सोचिए, जाहिर है जवाब होगा नहीं, है ना? एक पुरानी मशीन को सेम काम करने के लिए थोड़ी ज्यादा पावर, थोड़ा ज्यादा प्रेशर चाहिए ही होता है। हमारा शरीर भी कुछ कुछ इसी तरह से काम करता है। होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारी जो खून की नसें हैं आर्टरीज, वो कम फ्लेक्सिबल और थोड़ी सख्त होने लगती हैं। अब ऐसे में शरीर के हर कोने तक खून पहुंचाने के लिए दिल को जाहिर है कि थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो ब्लड प्रेशर का हल्का सा बढ़ना एक तरह से बॉडी का एक नेचुरल एडजस्टमेंट हो सकता है। तो ठीक है, अगर 120/80 हर किसी के लिए नहीं है, तो फिर आइडियल ब्लड प्रेशर को समझने का कोई और तरीका भी है? बिल्कुल है। चलिए एक अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला सामने आता है जो हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये फॉर्मूला कहता है कि आपका जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं, वो प्रेशर जब आपका दिल धड़क कर खून को पंप करता है, वो आपकी उम्र से जुड़ा होना चाहिए। ये हेल्थ को देखने का एक ज्यादा पर्सनल, एक ज्यादा कस्टमाइज तरीका है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से एक 40 साल के इंसान के लिए 130 का सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। वहीं एक 60 साल के व्यक्ति के लिए 150 तक भी ठीक माना जा सकता है। और जो नीचे वाला बीपी है, डायस्टोलिक, यानी जब दिल रेस्ट पर होता है, वो 100 तक भी जा सकता है। ये कितना साफ साफ दिखाता है कि वो आइडियल नंबर उम्र के साथ कैसे बदल सकता है। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब जरा असली दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि इसका मरीजों की हेल्थ पर असल में क्या असर पड़ता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। कई केसेस में देखा गया है कि जब किसी बुजुर्ग मरीज का ब्लड प्रेशर दवाइयां देकर जबरदस्ती 120/80 पर लाया जाता है, तो पता क्या होता है? उनकी हालत बिगड़ जाती है, उन्हें चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही उनके शरीर की जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट को एडजस्ट किया जाता है, वो बेहतर महसूस करने लगते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि असली सोल्यूशन किसी एक मैजिक नंबर 120/80 में नहीं है, बल्कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में है। हर इंसान का शरीर अलग है, तो उसका इलाज भी तो उसी के हिसाब से होना चाहिए, है ना? तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए एक बैलेंस्ड और जिम्मेदार अप्रोच की बात करते हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। इस पूरी बातचीत का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज कर दें। बिल्कुल नहीं। हाई बीपी बहुत सीरियस चीज है। इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसे इग्नोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन पॉइंट यह है कि आंख बंद करके सिर्फ एक नंबर का इलाज करना, यह भी अपने आप में एक रिस्क है। इलाज नंबर का नहीं, इंसान का होना चाहिए। और आखिर में यही सबसे जरूरी सवाल है जो हम सबको खुद से और अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट प्लान बन रहा है, वो किसी नंबर के लिए बनाया गया है या फिर इंसान के लिए, उसकी जरूरत के लिए? क्योंकि असली जवाब इसी सवाल में छिपा है।